अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमें एक लास्ट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन देखनी है और वो है रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही वीआईपी टॉपिक है जिसके अंदर से आपको बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर बर्ड्स की बात की जाए तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो हमारे पास सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन बर्ड्स इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इलेबोरेट, कि बर्ड्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट होता है और बहुत ज़्यादा एलेबोरेट होता है। ये हमारे पास है नीड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, के जो बर्ड्स हैं इनको इतने एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि द बर्ड्स आर वेरी एक्टिव एनिमल्स, जो बर्ड्स में बहुत ही एक्टिव एनिमल्स होते हैं विद हाई मेटाबॉलिक रेट, जिनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। स्टूडेंट्स, चूंकि जो परिंदे इन्होंने हवा में उड़ना होता है इसीलिए इनको अपनी मूवमेंट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना होता है ताकि ये आसानी से और बगैर थके अच्छे तरीके से फ्लाइट कर सके। और इनको अच्छे तरीके से उड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट होना ज़रूरी है। तो इनका सेकंड पॉइंट ये है कि दस नीड लार्ज अमाउंट ऑफ इन ऑक्सीजन, तो इसीलिए इनको ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्लाइट कर सके। इसीलिए जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो आपने यहाँ पे एनर्जी की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है। बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स नीड ऑफ एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपने ये दोनों पॉइंट ही लिखने हैं। आगे हमारे पास अरेंजमेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है किस तरह अरेंज होता है। तो इसमें यह है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द बर्ड्स इज सो अरेंज्ड, कि बर्ड्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इस तरह अरेंज होता है दैट देयर इज वन वे फ्लो ऑफ द एयर थ्रू द लंग्स, कि लंग्स के जरिए जो एयर है वो सिर्फ एक ही वे से फ्लो करती है। आगे अरेंजमेंट का सेकंड पॉइंट ये है कि द एयर इज़ रीन्यूड आफ्टर इंस्पायरेशन, मतलब कि बर्ड्स के अंदर जब फ्रेश हवा एंटर होती है तो इसमें जो पुरानी हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर सिर्फ फ्रेश हवा ही मौजूद होती है और पुरानी हवा है जो पहले से ही निकल जाती है। लेकिन इंसानों के अंदर क्या होता है कि जब फ्रेश हवा एंटर होती है तो पहले से मौजूद पुरानी हवा के साथ ही मिक्स हो जाती है। लेकिन बर्ड्स की एक प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर जब फ्रेश हवा एंटर होती है तो इसमें जो पुरानी हवा पहले से मौजूद होती है वो बाहर निकल जाती है और फिर इसके अंदर जो सिर्फ फ्रेश हवा ही मौजूद रहती है। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है पैराब्रोंकाई, जो कि फाइनल एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन द लंग्स ऑफ बर्ड्स टीनी थिन वोल डक्ट्स कॉल पैराब्रोंकाई, तो बर्ड्स के लंग्स में टीनी थिन वोल डक्ट्स होती हैं उनको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं। आगे इनका सेकंड पॉइंट ये है कि पैराब्रोंकाई आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ अल्व्यूलाई, मतलब के बर्ड्स के लंग्स में अल्व्यूलाई की जगह पैराब्रोंकाई मौजूद होती हैं। इनका थर्ड पॉइंट ये है कि दीज पैराब्रोंकाई आर ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब कि इन पैराब्रोंकाई के जो बोथ एंड्स होते हैं वो आगे से ओपन होते हैं एंड द एयर इज कॉन्स्टेंटली वेंटिलेटेड, और इन बोन्स में जो हवा है वो मुसलसल वेंटिलेटेड होती रहती है। आगे हमारे पास है पैराब्रोंकाई का फंक्शन, तो इनमें यह है कि दीज आर चीफ साइट्स ऑफ गैसीय एक्सचेंज, पैराब्रोंकाई ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे जो गैसीय एक्सचेंज है वो अक्कर होती हैं। तो ये इनका फंक्शन है। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने इनके बारे में 3 पॉइंट लिख के इनका फंक्शन लिख देना। आगे हमारे पास है काउंटर करंट एक्सचेंज, तो किसी भी चीज़ के ऑपोजिशन फ्लो को हम काउंटर करंट कहते हैं। इसमें यह है कि द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इन द लंग्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एयर थ्रू द पैराब्रोंकाई, मतलब के लंग्स के अंदर जो ब्लड है उसका जो फ्लो है वो ऑपोजिट होता है। आगे इसका सेकंड पॉइंट ये है कि दिस काउंटर करंट एक्सचेंज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये काउंटर करंट क्या करता है, उस ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है विच एंटर्स ब्लड, जिसने ब्लड के अंदर एंटर होना होता है। तो ये भी बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज काउंटर करंट एक्सचेंज, तो आपने इनके बारे में दोनों पॉइंट्स ही लिखने हैं। आगे हमारे पास है एयर सैक्स, जो कि बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि बर्ड्स के लंग्स के साथ बहुत सी थैलियां लटकी होती हैं, इन थैलियों को हम एयर सैक्स कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन यही है कि द लंग्स हैव आल्सो डिवेल्प्ड सेवरल एक्सटेंशंस नाउन एज एयर सैक्स, कि बर्ड्स के लंग्स के अंदर जो एक्सटेंशंस या जो भी थैलियां होती हैं उनको हम एयर सैक्स कहते हैं। एयर सैक्स का सेकंड पॉइंट ये है कि एयर सैक्स रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि एयर सैक्स बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें मौजूद होती है। आगे इनका थर्ड पॉइंट ये है इवन पेनिट्रेट सम ऑफ द बोन्स, इवन के जो हमारे पास एयर सैक्स होती हैं कुछ बोन्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। आगे हमारे पास नंबर ऑफ एयर सैक्स, तो इनमें यह है कि इन मोस्ट बर्ड दीज आर इन 9 नंबर, तो जो एयर सैक्स हैं इनकी बर्ड्स में 9 नंबर होते हैं। बहुत ही वीआईपी एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि बर्ड्स के अंदर कितने एयर सैक्स मौजूद होते हैं, तो आपने कहना 9 होते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है इन्फ्लेशन ऑफ एयर सैक्स, मतलब कि एयर सैक्स का फूलना। तो इसमें यह है कि एयर सैक्स बिकम इन्फ्लेटेड बाय एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर सैक्स के अंदर हवा आ जाती है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेट हो जाते हैं, मतलब कि फूल जाते हैं। और कब फूलते हैं, व्हेन द रिब
आर्टिकुलेशन आर रोटेटेड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है मोशन, और जब रिब्स की जो मोशन है वो फॉरवर्ड या अपवर्ड हो जाए तो जो हमारे पास एयर सैक्स है वो फूल जाते हैं। आगे हमारे पास इनका फंक्शन इनमें ये है कि इन्फ्लेटेड एयर सैक्स एक्ट एज बिलोज। जो हमारे पास इन्फ्लेटेड एयर सैक्स होते हैं बिलोज के तौर पर एक्ट करते हैं। बिलोज का मतलब होता है किसी चीज को फूंकना। एंड सेंड एयर इनटू द पैराब्रोनकाई फॉर गैसेज एक्सचेंज, और पैराब्रोनकाई के अंदर एयर को सेंड कर देते हैं ताकि गैसेज एक्सचेंज वहाँ पे हो जाए। तो आपने इनका फंक्शन याद रखना है कि ये बिलोज के तौर पर एक्ट करते हैं और पैराब्रोनकाई के अंदर गैसेज एक्सचेंज के लिए हवा को सेंड कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जो इन्फ्लेशन ऑफ एयर सैक्स और इनका फंक्शन है ये भी बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी अच्छी तरीके से याद करना है। लास्ट में हमारे पास है लंग्स। तो इनमें ये है कि लंग्स इन बर्ड्स आर वेरी एफिशिएंट इन दिस रिस्पेक्ट। तो बर्ड्स के जो लंग्स हैं बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बर्ड्स के लंग्स इतने एफिशिएंट क्यों होते हैं। बिकॉज नो स्टेल ऑफ एयर रिमेन्स इन द पैराब्रोनकाई। स्टेल का मतलब होता है पुरानी हवा, क्योंकि इनके लंग्स के अंदर कोई भी पुरानी हवा मौजूद नहीं होती है, सिर्फ फ्रेश हवा ही होती है, इसीलिए जो इनके लंग्स है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक के अंदर से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इस टॉपिक को स्किप नहीं करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।